हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है बंगाल के गवर्नर जनरल का एक बढ़िया लॉर्ड हेस्टिंग, है ना। इनको थोड़ा सा कम ही प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ में दो तीन पॉइंट है जो आ जाता है, तो आइए इनको भी देख लेते हैं। देखिए, इनका समय काल जो है 1813 से 1823 है। ये 1813 से 1823 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इनके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, जिसके नेता थे कौन? गोरखा नेता थे अमर सिंह थापा। इन्होंने बहुत ही बहादुरी से युद्ध किया, ठीक है। हालांकि इनकी हार हुई और संगोली की संधि होती है। यह संगोली की संधि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसे हम न्यूज में देखते हैं। जब भी हमारा नेपाल के साथ कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो नेपाल इसी का मुद्दा उठाता है कि भैया संगोली की संधि तो अंग्रेजों के समय हुई थी, हम क्या जाने हैं? अब तो थोड़ा सा बदलिए। लेकिन अब क्या करेंगे, जो संधि है तो अब संगोली की संधि हुई, इसी में क्या हुआ, कुमाल कुमायूं गढ़वाल ये सब एरिया कैप्चर किया गया और वहां पर भी एक रेजिडेंट रखना स्वीकार किया नेपाल के लोगों ने, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में होता है। इसमें क्या किया गया, मराठा संघ को भंग कर दिया गया, ठीक है। जो मराठा संघ था उसको भंग कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को, है ना, 18 लाख पेंशन देकर बिट्ठो भेज दिया गया, कानपुर भेज दिया गया। मतलब उनका पेशवा पद छीन लिया गया। अब कोई पेशवा नहीं है ना। इसके द्वारा किससे? तृतीयांग मराठा युद्ध। तो किसके समय हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। तो ये थोड़ा सा समय का याद रखिएगा। इसने और एक इंपॉर्टेंट क्या किया था, क्या किया था कि इसने पिंडारियों का दमन किया था 1817 से 1818 के बीच में। पिंडारी होते क्या थे? ये लुटेरों का एक दल था, ये लुटेरों का एक दल था, ठीक है। ये लुटेरे थे और इनका इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो पिंडारी थे उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल होते थे, लेकिन पूर्ण रूप से पिंडारियों को दमन नहीं कर पाए थे लॉर्ड हेस्टिंग। पूर्ण रूप से इसका दमन 1824 में हुआ, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि पूर्ण रूप से पिंडारियों का दमन 1824 में हुआ और पिंडारियों के दमन की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।